अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 10 फरवरी 2026 है और दिन है मंगल का। पेशावर से एक तस्वीर सामने आई है जिसने सियासी हलकों में एक हलचल मचा दी है। वो तस्वीर है कौन सी? देखिए, पेशावर से एक कंटेनर की तस्वीर सामने आई है जिस पे लिखा हुआ है कि आज़ादी या मौत। इस तस्वीर के आने के बाद पाकिस्तान की सियासत में जैसे थरथली मच गई हो और सोशल मीडिया पे इस हवाले से बहस होना शुरू हो गई। चुनाचे हमने अपने ज़राए के घोड़े दौड़ाए, पूछने की कोशिश की कि क्या हो रहा है, तो फिर हमें तहरीक इंसाफ की रहनुमाओं की जानिब से बताया गया कि ये वर्कशॉप में एक कंटेनर है और सुहेल खान अफरीदी ने अब यहाँ पे आना है इस कंटेनर का मुआयना करने के लिए। तो उसके बाद तो फिर तजस्सुस और बढ़ गया कि इसका क्या मतलब है। इसका मतलब ये हुआ कि तहरीक इंसाफ ने अपनी तैयारी मुकम्मल कर ली है। अब सुहेल अफरीदी जो है इस कंटेनर में बैठकर और जो है तहरीक का ऐलान करने वाले हैं। ऐलान तो जाहिर है राजा नासिर अब्बास साहब और महमूद खान अचकजई साहब ने करना है, लेकिन ये खतरे की एक घंटी है। जो लोग ये कहते थे कि सुहेल अफरीदी गुड बॉय बन गए हैं, तो ये कंटेनर की एक तस्वीर, ये पैगाम है कि वो गुड बॉय नहीं, अभी भी बैड बॉय हैं। फिर मजीद जब हमने पूछा तो वक्त के बारे में कुछ नहीं बताया गया कि इस कंटेनर पे कब वो सवार होंगे। ज़ाहिर है, देखिए, तहरीक इंसाफ का बुनियादी मुतालबा कौन सा है कि इमरान खान साहब के साथ न वकला की इजाज़त है कि मुलाकात कर दें, न फैमिली मेम्बरान की, न बहनों की, न सियासी रहनुमाओं की। तो इमरान खान साहब की सेहत के हवाले से पार्टी में खदशात मौजूद हैं और वो यही कह रहे हैं कि मुलाकात करा दें। और फिर ज़राए ये भी बता रहे हैं कि आज शायद मुमकिन है कि एक बहन की मुलाकात कर दी जाए, लेकिन फ़िलहाल ये खबर कंफर्म नहीं है। तो ये एक कंटेनर पैगाम है कि अगर आप मुलाकात नहीं कराते तो फिर तैयार रहें भाई, हमारी तैयारियां मुकम्मल हैं। लेकिन क्या ये माह रमज़ान के दरमियान होगा या माह रमज़ान के बाद होगा? तो ज़्यादातर ज़राए ने यह बताया कि माह रमज़ान के बाद जो है ये कंटेनर सफ़र पे रवाना हो सकता है। ये कंटेनर माह रमज़ान के बाद जो है, और तहरीक इंसाफ ने अपनी हिकमत अमली पूरी कर ली है, मुरतब कर ली है। और फिर आज़ादी या मौत का मतलब क्या है, ये भी पैगाम है तहरीक इंसाफ की जानिब से कि अब हम अपने हतमी जंग जो है वो लड़ रहे हैं, मैदान में आ रहे हैं। या तो फिर हम कामयाब होंगे या फिर मुकम्मल तौर पे हम फारिग हो जाएंगे। ठीक है, दो ऑप्शन है ना। ज़ाहिर है, जब आप एक फैसला कर लेते हैं तो या तो फिर कामयाबी होगी या फिर मुकम्मल तौर पे हम फारिग हो जाएंगे। उसके बाद फिर हम एहतजाज के काबिल ही नहीं होंगे। यही वजह है कि एहतजाज के लिए इतना वक्त लिया जा रहा था, इतनी तैयारी की जा रही थी और इस कदर ब्रेनस्टॉर्मिंग की जा रही थी, ताकि इस बार जब हम आए तो फिर हर ऑप्शन पे हमने गौर किया हो, प्लान ए बी सी डी ये सब कुछ मौजूद हो। उसके बाद भी अगर हम नाकाम होते हैं तो फिर कोई इशू नहीं है। ज़ाहिर नाकामी के खौफ से आप हाथ पे हाथ धर कर नहीं बैठ सकते। लेकिन दूसरी तरफ आप देख लें, जब पूछा गया बैरिस्टर गौहर से, तजस्सुस इस कदर बढ़ा कि सहाफ़ियों की दौड़ें लगना शुरू हो गई। बैरिस्टर गौहर से पूछा गया कि ये क्या है ये कंटेनर, तो उसने कहा कि मुझे तो कुछ मालूम नहीं है, हम तो नहीं आ रहे इस्लामाबाद की तरफ, तो फिर दोबारा हम नहीं आ रहे, ऐसे कोई एहतजाज का प्लान हमारा मौजूद नहीं है। तो तहरीक इंसाफ के जो ये बैरिस्टर गौर टाइप के जो रहनुमा हैं वो भी इस चीज़ से लाइल्म थे कि ये कंटेनर, यानी अब आप बताइए कि एक कंटेनर ने इस कदर तजस्सुस जो है मुखालिफिन में पैदा कर दिया है। लेकिन एक बात तय है कि तहरीक इंसाफ की जो भी हिकमत अमली है, जो भी एहतजाजी प्लान है, वो कानून और आइन के दायरे में है। ये बात तयशुदा है, क्योंकि आज तक तहरीक इंसाफ के जितने भी एहतजाज हुए हैं, चाहे इमरान खान साहब की क़यादत में या दीगर रहनुमाओं की क़यादत में, उसमें एक गमला भी नहीं टूटा। तो निज़ाम के अंदर रहकर वो निज़ाम को
چیلنج کرنے والے ہیں۔ لیٹ اس سی کہ کیا ملاقات کرنے دی جاتی ہے عمران خان صاحب کے ساتھ یا نہیں کرنے دی جاتی۔ اب جو ہے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے، اور اگر یہ فیصلہ ہو جاتا ہے کہ نہیں کرنے دینی، جو کچھ کرنا ہے تو کر لیں، تو پھر عید کے بعد یہ کنٹینر تیار ہے۔ سہیل آفریدی کا یہ دراصل کنٹینر کی نہیں، سہیل آفریدی کی تصویر ہے۔ سہیل آفریدی کی تصویر، یہی کنٹینر ہوتا وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے دور میں تو اس قدر موضوع بحث بھی نہیں بننا تھا۔ بہت شکریہ۔